नमस्कार, आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे और कुशल मंगल होंगे। ठीक है, तो आपका भाई आज आ रहा है वीडियो अग्निवीर वालों के लिए। अभी अग्निवीर की भर्ती आ रही है, उसके लिए अभी नया जो जो भाई चले गए जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका तो ट्रेनिंग होने वाली है। तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज से आप किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और किस प्रकार वर्कआउट अपना रनिंग का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं एक पूरा पूरा प्रॉपर। सीधे ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ कि आज किस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें आएगी लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि हर साल की 1000 भर्ती करनी है, तो इस बार का अभी चले गया है, ये लास्ट तक आएगी, सितंबर तक है। जून में आपका पेपर होने वाला है, जून तक आपका पेपर हो जाएगा, जून लास्ट तक पेपर हो जाएगा। और उसके बाद जून लास्ट तक अगर पेपर होगा तो उसके बाद 4-5 महीने मान के चलिए, वही अक्टूबर नवंबर तक जाएगा शायद, जाड़ों के महीने में आपका फिजिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को किस प्रकार से अभी से आप अगर एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं और एक टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, एक टाइम पे वर्कआउट करेंगे, तो किस प्रकार से आप अपना वर्कआउट करेंगे। ठीक है भाई, इन टाइमिंग, तो टाइमिंग के ऊपर है। टाइमिंग आपका मैं बता रहा हूँ, जो अगर मेरी तरफ से जो मैं बता रहा हूँ, इस आधार पर जो भाई भी तैयारी करेगा अपना बिना कोचिंग के अपने घर से कर सकता है। गांव में रहता है गांव से कर सकता है, अगर शहर में रहता है तो शहर से होता है। गांव का बंदा ज़्यादा कर सकता है, मुझे पता है, क्योंकि गांव के बंदे में ज़्यादा संघर्ष करने का उसमें वो होती काबिलियत होती है। उसका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं इतना नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं बता रहा हूँ तो आप 4:15 में टाइमिंग ले आओगे। मैं बता रहा हूँ नॉर्मली जो 4:50 से अबव है, 4:50 से 5:10 तक अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी सोच रहे हैं कि आप भाई बंदा सही बता रहा है, क्योंकि मैंने 6-7 भर्तियाँ देख चुकी है। मेरा हर बार मैं रनिंग पास करके आया हूँ, तो उन चीज़ों को देखा है मैंने, जितनी बार भी 5-6 बार मैंने टाइमिंग को देखा है, तो मेरी हर बार टाइमिंग इसके बीच में ही आती है। ठीक है, लास्ट टाइमिंग मेरा 5:10 तक आता है और फर्स्ट टाइमिंग मेरा 4 इतने तक आता है, 4:48 तक आता है। तो ये है मेरा। ठीक है, तो अगर आप मेरी तरफ से जब मैं बता रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे तैयारी करोगे तो आप आराम से इसके बीच में अपना टाइमिंग पूरा निकाल दोगे। ठीक है, ये है ग्राउंड आपका, इसमें हमारे पास 4 कोने हैं। अब हमको इसमें एक गोला बनाना है, ये हमारा, तो ये है ग्राउंड हमारा। आपको ऐसे ही ग्राउंड मिलेगा जहां पे आप भर्ती देने जाओगे। तो ये एक अंदर का मैं बता देता हूँ आपके लिए, सिर्फ रनिंग, जो रनिंग के लिए है, ये आपको रनिंग का ट्रैक दिख रहा है, ये रनिंग आपको यहाँ से भागना होता है। तो ये आपका एक चक्कर हो गया। ठीक है, पूरा 400 मीटर का एक चक्कर है, पूरा 400 मीटर का एक चक्कर है, मान के चलो। तो 4 × 4 कर दो तो 4 चक्को 16, तो 4 चक्कर लगाने हैं, तो 4 × 4 बराबर 1600 मीटर हो जाएगा। तो 1600 मीटर हो गया। और आपको पूरा टाइमिंग इसके ऊपर 5:10 के अंदर लाना है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको लाना है। अब आपका यह है शेड्यूल, जैसे कि आप जा रहे हैं भर्ती में पहली बार देने। अब ऐसा है नहीं कि कोई हर किसी को पता रहता है, आजकल सबने भर्तियां दे दी, इतने यूट्यूब में चैनल आप देखते हैं, इतनी भर्ती दे चुके हैं, तो आपको पता है बेसिक सी चीज़ें जो आपको जाना होता है कि कहाँ से एंट्री, जैसे आपका प्रॉपरली यहाँ जो यहाँ होता है ना, जो कुमाऊं रेजिमेंट वालों का होता है, तो रानीखेत होता है या पिथौरागढ़ होता है या बनबसा होता है। ठीक है, तो बनबसा का ग्राउंड बहुत छोटा है, आप लोगों ने देखा होगा भर्ती, रानीखेत का ठीक ही है, और सबसे बड़ा मुझे पिथौरागढ़ का लगता है। तो मैं अभी बता रहा हूँ जो रानीखेत का ऊपर बता दे रहे हैं हम। जैसे आप जाएंगे गेट से अंदर को आप जाएंगे, आपको पूरा जहाँ पे आप ग्राउंड से बाहर ही होते हैं, आपके बैग हेड हो जाएंगे, तो फिर आपके अंदर जहाँ पे वो टीन का छत्तर है, वहाँ आपको बैच बना के बैठा जाएगा। उसके अंदर आप बैठेंगे तो वहाँ गिनती होगी, तो उसके बाद आप ग्राउंड में जाएंगे, तो ग्राउंड में एक टुकड़ी यहाँ पे बैठेगी, एक टुकड़ी यहाँ पे बैठा देंगे, वो ऐसे 4-5-6 जैसे आपकी जितनी टुकड़ियाँ बन जाती हैं, 8-10 टुकड़ियाँ बनेंगी जितनी, तो आप ये बैठे। ठीक है, तो आपकी रनिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे हमारा रानीखेत का ग्राउंड है ऐसे है, तो यहाँ पे होता है जो उनका इधर से, तो वहाँ परेड का वो है, सीमेंट का वो, यहाँ से उनका रनिंग स्टार्टिंग यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, वर्दी में पाने का जुनून है तो आप अभी से लग जाएं। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि पहले रिटर्न निकलेगा उसके बाद हम देखेंगे, जो उसके बाद हम तैयारी करेंगे, उसके बाद हम फिजिकल के लिए सोचेंगे। ऐसा नहीं है, आप एक टाइम पढ़ाई करिए और एक टाइम आप फिजिकल के लिए जाइए। तो यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ सीधे टॉपिक पे, जैसे कि आप हमारे पास यहाँ पे रह चुके हैं, हमारे पास 8 टुकड़ियाँ हैं, 8 ग्रुप बना रखे हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड। इस बार वैसे तो कह रहे हैं कि भाई 100, जब क्योंकि अग्निवीर वालों के बच्चे ना, तो ये 100 बच्चों का बन रहा है एक ग्रुप। जब आता अग्निवीर नहीं था, आर्मी का था, सीधे 300, 250, 350 बंदा था उस टाइम में। यहाँ से भाई जो अगर यहाँ से आप स्टार्टिंग होंगे तो यहाँ तक तो पूरा बच्चा, यहाँ पे पहला बच्चा होता था, यहाँ पे लास्ट बच्चा। तो सोच लीजिए आप, कम से कम ये 50 मीटर या 15-20 मीटर का पूरा पहले का बाद
पहले से ही स्टार्टिंग पॉइंट रहता था, मतलब इतना उसके पास कम रहता है, ठीक हो, यू यहाँ है और पीछे वाला बंदा इधर है, तो उससे कम से कम 15-20 मीटर आगे है वो, ये सोच के चलिए। अब तो ऐसा नहीं है, 100 बच्चे तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, अगर 10-10 की लाइन में लगा रहे हैं तो इधर पे खत्म हो जाएंगे, तो आधा टाइम आपका ये बच गया, ठीक है। और अब ऐसा है, अब पहले के बच्चों के जैसे वो धावक भी नहीं रह चुके हैं, पहले बच्चे बहुत मेहनत करते थे। अब अग्निवीर में ऐसा है कि ना, बंदा पेपर, जो बंदे दौड़ने वाले होते हैं वो पेपर में बाहर हो जाते हैं और वहाँ फिर ग्याजू म्याजू जाते हैं, और जो अच्छे से मेहनत करके जाएगा, जो अपना, जिसको पता है भाई मैंने करना है तो करना है, जो हमारी तरफ मिडिल क्लास फैमिली से होगा उसके लिए कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, यहाँ से इतना, चलो यहाँ से मान के चलिए स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जैसे पहले ग्रुप में आपको मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे 4-15 में नहीं चाहिए टाइमिंग, मुझे 4-15 वाले बच्चे नहीं चाहिए, जिसको निकालना है वो अपना निकाल सकता है, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। हमें आना है 5-10 के, और यहाँ से 4-55 से अगर आप आते हैं 5-10 के बीच में आते हैं तो आपका बढ़िया है, इतना आप कर सकते हैं। अब इतने में भी ये नहीं कि मैं खाली कह दे रहा हूँ कि 4-10 में 5-10 में निकाल दोगे, 5-10 में निकालना भी बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। अगर आप पहाड़ी एरियाओं में से हैं, अभी भी कह रहा हूँ, जो भाई भी पहाड़ से तैयारी कर रहा है बिल्कुल पहाड़ में रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है पहाड़ में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत उसके पढ़ाई करने के लिए वो आ सकता है, इधर कहीं कोचिंग वोचिंग कर रहा है तो ऐसे आ सकते हैं बाहर शहर की तरफ को। नहीं तो आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेस्ट पहाड़ रहता है। मैं जिस चीज़ को रियलाइज कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 3-4 साल पहाड़ों में तैयारी की तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था और बेस्ट टाइमिंग भी आती थी। पहाड़ी एरिया होता है कि जहाँ पे, यहाँ हमें प्लेन्स में होता है कि पूरा समतल होता है, रनिंग करने वक्त कोई इम्प्रूव नहीं मिलता मेरे को। यहाँ सिर्फ रोड भी सीधी रहती है और ग्राउंड तो सीधे ही रहते हैं। जब आप पहाड़ में तैयारी करोगे तो आपको वहाँ रोड मिलती है तिरछी मिर्ची, और चढ़ाई मिलती है, डाउन मिलता है, तो उसमें बेस्ट रनिंग टाइमिंग आती है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब ये वीडियो रहने वाली है जो भाई पहाड़ में ज़्यादा तैयारी करता है, अकेले में जो सोच रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे से नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने भी अकेले तैयारी की थी। मैं भी उस टाइम पे जब मैं रनिंग करता था तो अकेले जाता था पहाड़ों में, 4-4, 5-5 किलोमीटर आराम से अकेले डेली का रनिंग करता था। तो इस प्रकार तभी मेरे ये आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं जहाँ भी भर्ती में देने गया हूँ मैं फिजिकल पास करके आता हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये मेरा बेस्ट वो है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बचपन से करते आ रहा हूँ, तो आप लोग ये भी इसीलिए कह रहा हूँ। अब कोई सोच रहा होगा कि भाई क्या देखना है, इसको क्या करना है, हमने तो सिर्फ आर्मी की भर्ती निकालनी है बस हो गया। भाई वहाँ भी आपको इस बार अग्निवीर का सिस्टम है, तो अगर जब वहाँ अपना परफॉर्मेंस अच्छा देंगे अंदर जाने के बाद भी, तब भी आपको वहाँ पूरा परमानेंट करेंगे, नहीं तो वो 50%, 75% वाले में अटक जाएंगे। इस प्रकार से आपको नहीं आना है। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर चले गए तो वहीं रहना है, आपको घर नहीं आना है 4 साल बाद या कितने इतने आपको निकलना नहीं है। आप बेस्ट टाइमिंग अपना और भी वर्कआउट में अपना ध्यान दें, फोकस। ये नहीं कि आपको 1600 मीटर ही निकालना है उसके बाद पूरा ही खत्म हो जाना है, ऐसा नहीं है। ये बता रहा हूँ जो बंदा टिकने वाला है वहाँ, ठीक है, जो हमेशा वहीं रहने वाला है, उस बंदे के लिए बता रहा हूँ आज की वीडियो। उसके बनने वाला जो हार्ड वर्क करना जानता है, जिसको हार्ड वर्क में अपना हार्ड वर्क को अपना संघर्षमय जीवन को अपने एक कहानी के तौर पर रखना चाहता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि भाई अग्निवीर निकल चुके हो तो भयंकर 4 साल बाद आप घर को आ रहे हैं या कुछ नहीं, मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। तो आप सीधे आता हूँ मैं टाइमिंग, जैसे आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे बैठेंगे, ग्रुप यहाँ से ले जाएंगे जैसे आपको, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपको यहाँ से ना, यहाँ से आपको यहाँ पे बैठने के लिए ले जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को, तो यहाँ से आपको पूरा फिर यहाँ से दौड़ के जाना है। ये नहीं कि आराम से लगे हैं दोस्तों के साथ गप्पे मारने में लगे हैं आराम से, भाई कैसे चल रहा, हाल क्या है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे देखे बंदे यारी दोस्ती में साला अपना करियर बर्बाद कर जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है यारी दोस्ती करिए आप, उसके ऊपर मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आप भर्ती हो जाएंगे उसके बाद यारी दोस्ती करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ से जाने में इतना ही में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, यहाँ से आप पीछे हो जाएंगे। अगर यहाँ से अगर आप जल्दी दौड़ के आगे बैठ जाएंगे तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहता है यहाँ पे, क्योंकि इतने अगर आप पहले बैठ जाएंगे, पहला बच्चा भी दूसरा बच्चा यहाँ पे आएगा तो इतना तो आपके ऊपर गैप कम से कम 10-15 मीटर का गैप रह जाता है, ठीक है। यहाँ से आप बातें न करें, सीधे दौड़ के जाए। यहाँ पे वो खुद कहते हैं कि दौड़ के आओ करके, आपको यहाँ से तुरंत निकल जाना है। अब ये नहीं कि वो मारेगा या नहीं मारेगा, उसके ऊपर आपको ये नहीं सोचना, आपको तुरंत भाग जाना है, बस हो गया, ठीक है। आगे से हो ना हो, जब भी आपको यहाँ पे करना है, जो हमारे सीईओ होते हैं हमको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको रनिंग करना है, आपको समझाते हैं, बातों में उलझाए रखते हैं थोड़ा बहुत। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब अग्निवीर के सेक्टर में ऐसा मुझे सुने में नहीं आया। जब मैं पहली भर्ती देने गया था पिथौरागढ़, मुझे इतना डर था मेरे अंदर, मुझे डर लगता था कि क्या होगा, क्या जैसा होगा, मतलब क्या जो होता होगा आर्मी में।
आर्मी के फिजिकल देने में, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊँ, 2018 में मैंने पहली भर्ती पिथौरागढ़ में दी थी, तो मैं इतना डर था ना, मेरे अंदर का इतना डर था कि मतलब कैसे होता होगा, क्या करते होंगे, मतलब मारते तो नहीं होंगे, इतना रहता है। पहली भर्ती देने जाता है बंदा, उसके ऊपर डर रहता है, ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने हर बार, वो डर तो अलग है जो हमारे की मतलब निकलेंगे नहीं निकलेगा, ये डर तो सबके ऊपर रहता है। मैं कह रहा हूँ कितना ही बड़ा धावक बंदा हो ना, कितना ही बड़ा उसकी टाइमिंग घर में आ रही हो, 4 मिनट में ही आ रही हो, वहाँ उसकी फटती है आराम से। जब आप चार वहाँ ये घर में अकेले दौड़ते हो, अपने ग्रुप में 4-5 बंदों के साथ दौड़ते हो, जब वहाँ 400 बंदों के साथ दौड़ोगे तब पता चलता है कि रियल में आपने तैयारी कर रखी है नहीं कर रखी है, ठीक है। चाहे कितना ही बड़ा धावक हो, मैं कहता हूँ कि कितना ही बड़ा धावक हो ना, वो वहाँ पे 4 चक्कर लगाने में उसकी भी पता चलता है कि यार भाई वाकई में मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। सबके अंदर डर रहता है, ये वाला डर। और पहली भर्ती जो पहली भर्ती देने जा रहा है भाई, उसको मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर कैसा डर था, ठीक है। अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब पहली भर्ती देने गया था तो मुझे डर था कि मतलब कोई मारेगा, कैसा तो होता हुआ मुझे तो कचेल जाएंगे, मतलब बहुत सारे बंदे हैं। क्योंकि उस टाइम पे बड़े बड़े बच्चे आते थे, हम इतने छोटे छोटे, हमसे इतने बड़े बड़े भयंकर, पता भी नहीं चलता था यार कि मतलब हमारे साथ इतने बड़े दौड़ रहे हैं। पर और यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ से आपको पहला चक्कर जब स्टार्ट होगा, जो होते हैं हमारे सीईओ होते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत बातों में उलझाए रहते हैं। तो आपको ये कान में ना दोस्त के साथ ध्यान में नहीं देना है, वहाँ दोस्त के यहाँ गप्पे नहीं मारने। ये कान जो आपके हैं वो अपने सीईओ के सामने नजर रखनी है। जब वो कहता है आपको तुरंत निकल जाना है, ये नहीं कि दोस्त के साथ गप्पे मारने में लगे हो, क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, वहाँ पे वो तनकाते हैं, कान में धरते हैं कि क्या, वहाँ हल्ला नहीं करना, चुपचाप रहना होता है अपना। आपको सिर्फ वहाँ देखना है कि भाई कब गो बोलता है और कब मैं निकलूँ, ठीक फटाफट। ये गप्पे मारने में ध्यान नहीं देना है। जब वो गो बोलेंगे तो आपको तुरंत निकल जाना है। जब आपका यहाँ से भाई पहला चक्कर आपका ऐसा होता है ना कि यहाँ से अब चलो आप इतना आप बंद है, ठीक है, इतने बच्चे आप पूरे हैं, 100 बच्चे यहाँ पे हैं, तो अब पहले तक ये एक चक्कर तो पूरी भीड़ यहाँ तक जाएगी। अब आप ये कोई सोचता होगा यार ये बैठ ही नहीं रहे हैं, भैंस को सभी आ रहे हैं, क्योंकि 100 बच्चे हैं, सबने तैयारी कर रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बैठ जाएंगे करके। पहले जमाने में होता था 3 चक्कर बाद सब बैठते थे, 2 चक्कर बाद पूरा ट्रैक खाली हो जाता था। अब ऐसा नहीं होता होगा। अब जो बच्चा दौड़ता होगा वो यहाँ जाता होगा, जो नहीं तो यहीं रहता होगा, ठीक है। क्योंकि 100 बच्चे हैं, इसमें दौड़ने वाले बच्चा अलग अपने को निकाल लेता है। तो अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब आप पूरा यहाँ पे शुरू होती है रनिंग आपकी, तो आप ये गलती करते हो कि आप जो वाला सर्विस अंदर की तरफ है, सब बच्चे इधर से, अब यहाँ का बच्चा है ना, ये यहाँ बैठा है, वो यहाँ से इधर निकलेगा सीधे, ये अब इतना काटेगा, और यहाँ वाला बच्चा सीधे अगर यहाँ को निकलेगा तो दोनों की टक्कर होकर गिरेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ही मानना है, जो बच्चा यहाँ पे बैठा है वो घर में अपना प्रैक्टिस ज़्यादा ओवर करे, ठीक है। अगर आप घर में 1600 दौड़ते हैं तो यहाँ आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, क्योंकि इतना आपको कवर करना है, वो आपसे इतना शॉर्ट है, अंदर को जाएगा। क्योंकि जब अगर आपको इसको काटने के, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इसको काट लिया है, इसको काटने के बाद तुरंत अंदर आ सकते हो, तब तो आपके पास हिम्मत है तो आप अंदर आ जाओ। अब यहाँ पूरी भीड़ भगदड़ मची है, तो आप इधर से फिर इधर ही आ रहे हो, तो आप गिर जाओगे, आपकी भी निकलेगी नहीं निकलेगी, और जो दौड़ने वाला वो भी गिर जाएगा। इसलिए आप चुप यहाँ पे, यही इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे है तो ध्यान यहाँ पे कर्नल को दे सीधे, और यहाँ से सीधे आपको इधर को निकलना है। तुरंत आपको गोली होके सीधे यहाँ से अंदर निकल जाना है, इस वाले सरफेस में आ जाओगे तो आपको ये दौड़ना है, ठीक है। जब अगर आप फिर यहाँ से अंदर नहीं आने देना अपने पीछे वाले को, ये नहीं कि आपके पीछे कोई आ रहा है उसको आप अंदर से जाने दे रहे हो, उसको बाहर से निकलने दो, यहाँ से जाएगा वो, ठीक है। ये नहीं कि आपके यहाँ पे आप हो और आपसे अंदर को निकल जा रहा है, ऐसे नहीं करना है। बेवकूफ वाली हरकतें मत करना वहां जाके, ठीक है। आपको ये पकड़ के चलना है, ये वाली लाइन, और इस जो भी पीछे वाला आएगा बंदा वो आपके पीछे से आएगा इधर साइड से, ये नहीं कि अंदर से जाओगे। अगर जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, आपसे आगे कोई बंदा जा रहा है, अपना मनोबल कभी नहीं गिराएं, ये नहीं कि ये मेरे से आगे जा रहा है और मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। अगर आप पहले चक्कर में पूरे बंदे यहाँ तक पहुँचेंगे, दूसरे चक्कर में थोड़ा थोड़ा एक दो कम हो जाएंगे, फिर आपको अपनी रनिंग छोड़नी नहीं है कि यार थक गया हूँ मैं क्या करूँ, मतलब मेरे से तो आगे बढ़। अगर आप यहाँ पे भी हैं और तीसरा राउंड शुरू है और बंदे यहाँ पे चले गए हैं, आपको तब भी हिम्मत नहीं हारनी है। तब यहाँ से आपको बढ़ाना, हल्का हल्का बढ़ाते रहना है। कि आप ये सोचो कि अगर वो यहाँ तक पहुँचने के लिए वो टाइम लगाएगा तो थक चुका है, आगे जा रहा है, आगे आपके पास इतना स्टेमिना है, तो यहाँ से खींचना शुरू कर दो। क्योंकि आपके पास सिर्फ 1.5 चक्कर है और आपको 1.5 चक्कर में यहाँ पे निकलना है और उससे साथ मिलना है। क्योंकि ये बंदा अगर यहाँ पे होगा तो थोड़ा बहुत इसके पीछे पीछे यहाँ तक भी होंगे, आपको सबको पकड़ के चलना है। अब 100 बच्चे हैं, 100 में से कम 40 तो 30-40 तो लेते होंगे, क्योंकि हमारे टाइम में जब 300 बचे थे तब लेते थे 30-35, तो 100 है तो 20 तो लेंगे लोग, 20 मान के चलो, तो आपको 20 में तो निकलना है, आना पड़ेगा, तब आपकी तैयारी अच्छे से दिखेगी। अब लास्ट चक्कर बचा है, आप लोग
ऐसा होता है ना, अब कोई बंदा यहाँ पे है, वहां से हो जाता है कि ग्रुप का लास्ट चक्कर, रेस का आखिरी चक्कर। अब यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है। अब क्योंकि बंदे आगे लास्ट चक्कर में भी बहुत ज्यादा बंदे बैठ जाते हैं, उनको उनके ऊपर स्टेमिना नहीं होता है, उनके पास काबिलियत होती ही नहीं है। तो आधे रास्ते में जब यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, यहाँ से शुरू होंगे बंदे, पूरा हो गएगा आपका ग्रुप लास्ट राउंड, तो आपको यहाँ से बढ़ाना है। अब यहाँ से ये नहीं कि आपको वो आदमी आगे वाले बैठ जा रहे हैं और आपको पीछे हल्का हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये लास्ट राउंड है, आपको पूरा खींचना है, पूरी जान लगानी है, पूरा जो आपने साल भर मेहनत कर रखी है उस साल भर की मेहनत को आपको यहाँ पे लास्ट राउंड में दिखाना है। अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, घर वालों को देखना, घर वालों का चेहरा देखना। आपने किस प्रकार से, जब भी मैं रनिंग करता था ना, मुझे घर वालों का चेहरा सामने आता था मेरे, हर बार मैं अपने तैयारी देखता था कि मैंने अकेले रनिंग किया है गाँव में, मैं किस प्रकार से रह चुका हूँ, मैंने कैसे झेल लगे अपने वो गांव के दिन। तो उस चीज़ को याद करो, ये नहीं कि भयंकर वहां जा रहे हो, एक राउंड मारने के बाद भुस्से हो जा रहे हो, पूरा निकल जा खत्म हो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा। बनना है हार्ड वर्क बनना है। आप एक आर्मी मैन सोल्जर बन रहे हो, तो आप एक फुद्दू मत करो कि एक चक्कर बाद आप बैठ जा रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे आज की वीडियो, अगर आप घर में डेली अगर आप 5 किलोमीटर अगर अभी से आप रनिंग करोगे 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, तो आराम से इजीली आपको वो 1600 मीटर आपको कुछ नहीं लगेगा, या 2 किलोमीटर कुछ नहीं लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ डेली लंबा दौड़े और अपना हार्ड वर्क करते जाएं। 5 से 6 किलोमीटर डेली का आपको रनिंग करना है, डेली अभी से। एक टाइम अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक टाइम आपको रनिंग पक्का करना है, ठीक है। तो मैं अगली वाली वीडियो में कुछ नई अपडेट लेके आऊँगा। अग्निवीर वालों के लिए मेरा मेन मकसद रहता है पहाड़ी बंदों के लिए, जो पहाड़ी एरिया से तैयारी करते हैं, क्योंकि आजकल इतनी सारी अकेडमियाँ खुल चुकी हैं, इतने सारे यूट्यूबर खुल चुके हैं, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं से मेरे से बेस्ट कंटेंट आपको मिलते होंगे। पर मैं ये बता रहा हूँ कि रियलाइज जो मेरी वास्तविकता है, जहाँ से मैंने किया है, जिस क्षेत्र से मैं रहा हूँ, अकेला बंदा था, अपनी वहाँ से तैयारी करता था जब मेरे टाइम पे था, तो मेरे पास ऐसा फोन ऑन भी नहीं था। हो गई थी मतलब पूरा लास्ट भर्ती 1-2 रही थी, उसके बाद गांव के और सारे बंदे इधर उधर के जुड़े मेरे साथ। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, अगली वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके आऊँगा। जय उत्तराखंड, जय भारत।